नमस्कार। कभी सोचा है कोई भी जश्न हो, कोई भी खुशी का मौका, ऐसी कौन सी एक चीज है जो हमेशा हमेशा वहां होती है? जी हाँ, संगीत, गाने। आज हम इसी जादुई ताकत को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कि कैसे ये धुनें उत्सव और एकता की पहचान बन जाती हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि खुशी की आवाज़ कैसी होती है? मतलब जब हम सब एक साथ मिलकर खुश होते हैं, झूम उठते हैं, तो उस एहसास की, उस फीलिंग की कोई आवाज़ होती है क्या? और अगर होती है, तो वो कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो बताए दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हर इंसान को कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ देता है। और खासकर जब बात भारत की हो, तो इस सवाल का जवाब ज्यादातर हमें किसी न किसी गीत में ही मिल जाता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, साथ मिलकर भारत की आत्मा में उतरते हैं और सुनते हैं खुशी, उत्सव और एकता के इन सुरों को। तो सबसे पहले बात करते हैं उन गीतों की जो सच में हर उत्सव में जान डाल देते हैं। और देखिए, संगीत सिर्फ होली, दिवाली जैसे बड़े त्योहारों तक ही नहीं है। नहीं, ये तो नए साल जैसी नई शुरुआत के जो पल होते हैं ना, उन्हें भी यादगार बना देता है। जैसे नए साल का ये एक संस्कृत गीत है। इसकी कामना कितनी सुंदर है, सोचिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस उम्मीद की आवाज है जो हम सब एक नई शुरुआत पर महसूस करते हैं, है ना? ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटी सी धुन भी हमारी उम्मीदों को, हमारी आशाओं को पंख लगा सकती है। अच्छा, अब चलते हैं भारत के कुछ सबसे बड़े त्योहारों की रौनक की तरफ और देखते हैं कि कैसे अलग-अलग समुदाय अपनी प्यारी-प्यारी परंपराओं को गीतों के जरिए जिंदा रखते हैं। और इसमें सबसे पहले नाम आता है दिवाली का। रोशनी का वो त्योहार जो पूरे देश को जगमगा देता है। ये सिर्फ दियों की रोशनी नहीं है, ये तो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। भगवान राम की घर वापसी की खुशी है। और इस खुशी को, इस एहसास को गीतों से बेहतर और कौन बता सकता है? कोई नहीं। अब जरा इस एक लाइन को महसूस कीजिए, जगमग जगमग आई दिवाली। इसे सुनते ही मन में वो सारी चमक, वो सारा उत्साह अपने आप भर जाता है ना? यही तो इस त्योहार की पहचान है। और कमाल की बात यह है कि ये गाना सिर्फ रोशनी की बात नहीं करता। अरे ये तो पूरे त्योहार को ही अपनी धुन में समेट लेता है। नए कपड़े पहनना, घरों को सजाना, पूजा करना और फिर सबके साथ मिलकर फुलझड़ियां जलाना। ऐसा लगता है मानो संगीत इस पूरे जश्न की कहानी सुना रहा हो। चलिए, अब दिवाली से चलते हैं एक ऐसे त्योहार की तरफ जिसके गीत सरहदों के भी पार पूरी दुनिया में गूंजते हैं। जी हां, बात हो रही है क्रिसमस की। ये आनंद और अपनेपन का मौसम है। जिंगल बेल्स, ये धुन सुनते ही सीधा मन में क्रिसमस की घंटी बज उठती है ना? ये गाना तो पूरी दुनिया में सर्दियों के त्योहार का और सबके साथ मिलकर मौज मस्ती करने की खुशी का एक सिंबल बन चुका है। और यही गीत हमें कैरलिंग की उस खूबसूरत परंपरा की भी याद दिलाता है, जहां सब लोग मिलकर घर घर जाकर गाने गाते हैं। सोचिए, संगीत वाकई में लोगों को कितना कितना करीब ले आता है। हमारा अगला पड़ाव है ईद। देखिए, ईद सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, ये एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना का उत्सव है। और इसके गीत भी सिर्फ खुशी नहीं मनाते, बल्कि एक बहुत गहरा मैसेज देते हैं। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, एक दूजे के संग तोड़े नफरत की दीवार। कितनी कितनी पावरफुल लाइन है ये। ये शांति और सुलह के लिए एक सीधी पुकार है, एक सीधा आह्वान है जो संगीत के जरिए किया गया है। और पता है, ईद के गीतों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, ये सिर्फ अपनी खुशी की बात नहीं करते, बल्कि उसे पूरे समुदाय की भलाई से जोड़ देते हैं। मतलब एक तरफ नए कपड़े हैं, सजे हुए घर हैं, तो दूसरी तरफ दिलों से भेदभाव मिटाकर एक दूसरे के लिए दुआ मांगने का संदेश भी है। तो त्योहारों के इस जश्न से निकलकर अब हम चलते हैं उन गीतों की ओर जो हमारी आस्था, हमारे मन की गहराई से जुड़े हैं। ये वो धुनें हैं जो हमारी आत्मा को एक अलग ही सुकून देती हैं। जैसे कि ये बौद्ध प्रार्थना, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका मतलब है, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मन के सुकून की एक तलाश है। और इसे जब दोहराया जाता है ना, तो मन में एक बहुत ही अद्भुत शांति महसूस होती है। या फिर हमको मन की शक्ति देना जैसी प्रार्थना को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये तो एक पूरी फिलॉसफी है, एक दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि असली जीत किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर होती है। अपने मन पर काबू पाना, सच्चाई के रास्ते पर चलना और बिना डरे मुश्किलों का सामना करना।
अच्छा, तो व्यक्तिगत आस्था से अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस संगीत की जो पूरे के पूरे राष्ट्र को एक साथ ले आता है। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ गीत एक पूरे देश की पहचान, उसकी एकता की आवाज बन जाते हैं और करोड़ों लोगों को एक ही सुर में पिरो देते हैं। जैसे हिंद देश के निवासी गीत में कितने खूबसूरत मेटाफर्स यानी रूपक इस्तेमाल हुए हैं। सोचिए, जैसे अलग अलग रंग के फूल मिलकर एक खूबसूरत माला बनाते हैं, या कई सारी नदियां आखिर में एक सागर में मिल जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही भारत के अलग अलग लोग मिलकर एक राष्ट्र की पहचान बनाते हैं। गीत की ये लाइन भारत की इसी खूबसूरती को तो सामने रखती है कि हमारे रंग, रूप, पहनावे और भाषाएं, हाँ, बेशक बहुत अलग अलग हैं, लेकिन इन सबके बावजूद सभी जन एक हैं। और यही इस गीत का सबसे पावरफुल मैसेज है, अनेकता में एकता। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, वो कौन सा गीत है जो किसी परिवार को या किसी समुदाय को एक धागे में पिरो देता है? क्योंकि चाहे कोई जश्न हो, कोई प्रार्थना हो या फिर पूरा का पूरा राष्ट्र हो, सबका अपना एक गीत होता है। और शायद यही तो संगीत की वो यूनिवर्सल भाषा है।